ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुद्धयात्मात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र या समाधि शतक अपर नाम आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 8 और 9 के ऊपर हो रहा है। चार गति दुखमयी कही। चार गति दुखमयी किस प्रकार से कही कि उसमें ममत्व भाव, एकत्व भाव करने से वो दुखमयी कही। गति अनुसार दुख नहीं है, इन गति को अपना मानना है। बस समझ में। मेरा गांव कहां पर है? हिम्मतनगर है, बरोबर है। हिम्मतनगर में कुछ प्रॉब्लम आई है, बाढ़ आ गई है भैया, बरोबर है। हिम्मतनगर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आई है तो आई है, चली जाएगी। नहीं भाई, वो महावीर नगर में बाढ़ आ गई है, कैला देवी पार्क में बाढ़ आ गई है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन वो 14वां नंबर का जो बंगला है, घर है, उसमें बाढ़ आ गई है, उसमें पानी घुस गया है। बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हो जाता है? बाद में प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसको अपना माना है, वहां पे अपनत्व किया है, अपनी चीज माना है। जहां पे अपनत्व करना है वहां पे अपनत्व नहीं करता है। पर पदार्थ तू चाहे कितना भी कर ले, वो पर पदार्थ तेरा होने वाला नहीं है। पर पदार्थ देखो, हमारा प्रवचन और एक कुकर की सीटी बजना कितना कोइंसाइड है। हर बात लास्ट 3-4 दिन से हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ? मतलब पर पदार्थ के अंदर एक कोइंसाइड हो जाता है। कैसे कोइंसाइड हो जाता है कि भाई ये मेरा है, मैं उसका हूं, मुझे उसके बगैर चलेगा नहीं। वो सब माया जाल में, वो सब उल्टे विकल्पों में, वो सब मिथ्यात्व में अपनी वस्तु भूल जाता है। क्या करता है? अपनी वस्तु, अपनी चीज को भूल जाता। अपनी चीज कौन सी है? अपनी चीज कहा ना, कल बताया ना आचार्य देव ने, क्या बताया कि अपना शुद्धात्मा, अपना जीव, अपना जानना देखना, अपना वस्तु स्वभाव। एग्जैक्ट शब्द पढ़ेंगे। आज मैं सामायिक पाठ कर रहा था, सामायिक पाठ कर रहा था यानी कि सामायिक पाठ पढ़ रहा था। सामायिक में बैठना अलग बात है। आई बात समझ में? सामायिक में बैठना अलग बात है और सामायिक का पाठ करना अलग बात है। अरे पाठ करने के भी कोई ठिकाने नहीं रहते। पाठ करता है, मैं मंगलाचरण कर रहा था और मेरे विकल्प और किधर दौड़ रहे थे, कोई ठिकाना है क्या? मतलब देखो, परिणामों को रोकने की बात मत करो, परिणाम आने दो, लेकिन उसका करता हरता मैं नहीं हूं। अरे बहुत मजा आ जाएगी। परिणाम आता है तो आने दो, लेकिन उसका करता हरता मैं नहीं हूं। वो ध्यान रखो।
ये मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे वैसा करना है। अरे यार बनने तो दो भाई, वो फलाना तो होने दो बाद में। अभी तो बच्चा आया नहीं है, बच्चा आया नहीं है, मैं उसको ये कॉलेज में डाल दूंगा, ये कॉलेज में कर दूंगा। अरे यार शांत हो जाओ, आने दो, सबको आता है, हर चीज आती है, शांति से देखो, पर्याय को आगे पीछे मत करो कि ये मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे जब होना है ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम ये करना चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूं, बरोबर ना, गड़बड़ मत करो भैया। मैं भी करता हूं, मैं भी तुम लोगों में से हूं, ऐसा कोई अच्छा। लेकिन ये क्या है कि अपने को स्वाध्याय होता है और वो हिसाब से अपना ये शुभ समय निकलता है। बाकी तो क्या बात चल रही थी कि मैं सामायिक पाठ कर रहा था अमित गत आचार्य देव के जो है ना 32 कालिका है ना, वो कलिका है। तो इसमें एक मेरे को बात बतानी कि आपको, आप सबको भी मालूम होएगा, पढ़ते ही होंगे आप। देखो इसमें क्या है, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततिय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जिसका इस तन से ऐक्यपना नहीं है, शरीर जुदा, जीव जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, बरोबर है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही ग्रंथ है इष्टोपदेश में, अंतिम गाथा, अंतिम गाथा 50 नंबर की गाथा में, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। तो क्या कहते हैं कि शरीर के साथ तेरा ऐक्य नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, तो गति तेरी कैसे होगी, बरोबर है। और शरीर के संबंधी तेरे कैसे होंगे, माँ बाप, पिता, पुत्र, पत्नी, बच्चे, जो भी लगा दो, सब कुछ लगा दो, संयोग में जो भी है। इस संयोग में प्रथम नजीक का संयोग कौन सा है कि भाई शरीर एक क्षेत्रावगा है, तो इस शरीर तेरा नहीं है, एक क्षेत्रावगा है, तादात्म्य में तो है नहीं ना, तो वो एक में तो है नहीं, जुदा जुदा है, अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में। तो शरीर के साथ एक नहीं है। तो ये क्या कहा, देखो, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततिय मित्रों से कैसे। क्या कहा, अरे सुत यानी कि पुत्र, ती यानी कि पत्नी, और मित्र, ये सब लोगों के साथ ऐक्यपना कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। समझो बात को, पकड़ना बात को अच्छी तरह से, इतना मजबूताई से पकड़ना है इस सब चीज को। क्योंकि क्या है कि ये जीव का लक्षण लिपसना है, लिपस जाता है, जहां पर भी जाओ वहां पे लिपस जाता है, घुस जाता है। क्योंकि अनादि की मूढ़ मिथ्या मान्यता है ना, अरे यार इसका क्या होएगा, अरे यार इसका क्या करूं, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये पारसनाथ भगवान के ऊपर एक कमट क्यों पर, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर बरसता रहा था। हमारा परसों एक स्वाध्याय चल रहा था, तो आराधक और विराधक की बात चल रही थी, नियमसार ग्रंथाधिराज के आधार से परमार्थ प्रतिक्रमण। इन्होंने कह दिया कि मतलब जो भी है, रावण जी का वो है ना, उनकी भक्ति का में वो वीणा का तार टूट जाता है तो अपनी नस को लगा देते हैं, बात करो। तो ये एक भाई साहब मुख्य में बैठे होंगे, वो बोलते विराधक। अरे विराधक कैसे हो सकता है, जो सच्ची देव गुरु शास्त्र की इतनी तन्मय से भक्ति कर रहा है, और जिसका तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो चुका है, यानी कि तीर्थंकर होने वाले हैं ऐसे रावण, वो विराधक कैसे हो सकते हैं, कैसे विराधक। सोचो आप जरा, जो तीर्थंकर होने वाले हैं उसको आप विराधक कैसे कर सकते हो। उनको विराधक कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो तुमको क्या कहेंगे फिर, तुम आराधक हो क्या। क्या चीज, कोई भी चीज कुछ भी बोलते रहता है, जाने तो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को तो अपनी चीज पकड़नी है, अपना जो है ना, चार गतियों से पार मैं कौन हूं उसको पकड़ना है। अरे एक छोटी सी भूल यानी कि वो कर्माधीन अवस्था है, याद रखना, वो कर्माधीन अवस्था है। कर्माधीन में ऐसा आना हुआ, ऐसा आना हुआ, सीता जी का हरण करना हुआ तो सीता जी का हरण हुआ, बरोबर है। अरे सीता जी भी मानती नहीं थी कि मेरा हरण हुआ। आप लोग अभी तक रावण को कोस रहे हो,
पारसनाथ के सामने अपना कमठ को कोस रहे हो। अरे तुम भूल जाओ सब बातें, ये सब बातें, ये क्या है ना, ये अंदर के विकल्प छोड़ दो। अपने आप को खड़ा करो कि तुम कौन हो, तुम किसका कितना खींच लेते हो। याद रखना ये बात को, आराम से जरा सोचना, टाइम निकाल के। क्या बात कर रही थी अपनी, देखो ये सब गड़बड़ होती रहती है बीच बीच में। तुम अपने आप को खड़ा करो, मैं कौन हूं करके, चार गतियों से पार। अरे वो रावण ने मानो कि सीता जी का हरण कर लिया, वो कर्माधीन अवस्था थी, कर्माधीन अवस्था थी, कर्म की अवस्था थी, हो गई वो बात, वो हो गई। अरे वो इन्होंने तो, रावण जी ने तो सीता जी को छुआ तक भी नहीं है, छुआ तक भी नहीं है। एक सोचो आप बात को, कितनी क्योंकि क्या कौन सी पदवी है, प्रतिनारायण, अर्ध चक्रवर्ती है, अर्ध चक्रवर्ती कहलाते हैं। और नारायण फिर अर्ध चक्रवर्ती हो जाते हैं प्रतिनारायण को हरा के। आप बात को समझो, किसी को भी कोसते रहोगे, कोसते रहोगे, कोसते रहोगे, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम? क्यों खामा कर्म बांधते रहते हो? कौन आराधक है, कौन विराधक है, कौन क्या है, उससे तुमको क्या लेना देना है? मैं कहां पे खड़ा हूं वो देखो। वो मैं छंद पूरा करके आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम रहे, रोम समूह रहे कैसे। बात को समझो, बात को पकड़ो, पकड़ोगे तो समझ में आएगा, बाकी अन्यथा कोई समझ में आने वाला नहीं है। क्या बात थी अपनी गाथा 8 और 9 में चल रही है। 8 और 9 के माध्यम से इसमें जो पद आए, अचल पद आए ना, कैसा है, लास्ट में वो बात को करके हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अनंत है, अनंत धी शक्तियुत अचल स्वानुभव गम्य। तो अचल का अर्थ सुमेसार ग्रंथादिराज में यह कहा कि अचल यानी कि पर में ब्रह्मण का अभाव, पर में भ्रमण नहीं करना। पर उसमें भ्रमण तो नहीं कर सकता, वो तो जाने दो, लेकिन ऐसा अपनी मान्यता है ना कि मेरे में भ्रमण, ये मेरे साथ हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा वो हो जाए। वो चीज तेरे में भ्रमण नहीं कर सकती और तू उसमें भ्रमण कर सकता नहीं है। ऐसा अचल स्वभाव वाला है, ऐसा अचल स्वभाव, स्वानुभव गम्य है। ये सब चीज अनंतादि शक्ति वाला हूं मैं, ये स्वानुभव गम्य है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से वो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए भैया। पकड़ना बात को भैया, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। एक गेहूं में से रोटी बनने के लिए गेहूं का कितना पुरुषार्थ है। हम तो क्या मानते हैं, वो चक्की का पुरुषार्थ है, वो रोट बांधने वाले का पुरुषार्थ है, रोटी का पुरुषार्थ है। वो तो उल्टी मान्यता वाला है। वो स्वयं गेहूं का पुरुषार्थ है। एक मट्टी के पिंड में से घड़ा बनना वो स्वयं मिट्टी का पुरुषार्थ है। एक आत्मा में से परमात्मा बनना वो स्वयं आत्मा का पुरुषार्थ है, क्योंकि आत्मा अचल है, आत्मा अनुपम है, आत्मा ध्रुव है। 3 विशेषण आए ना, ध्रुव, अचल, अनुपम। स्वानुभव गम्य, अंदर में इतना मजबूताई बना दो, इतनी सब जगह पे। मैं कल वो आ गया था, महाभारत का वो सीन एक आधा, वो यूट्यूब चैनल खुलते हैं ना, तो एक आधा तो महाभारत का मैं सीन देख रहा था। ये सब बातें शेयर करने का मन करता है, आगे बढ़ेगा नहीं शायद लगता है अपना आज। तो वो अर्जुन ऐसा बाणों की दीवार बना देता है, तो वो बाण पार करके वो सामने वाली कौरव की सेना इस पार नहीं आ सकती। क्या कहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहा मैंने? अर्जुन अपनी बाणों की वर्षा इतना कर देता है, तो वो सेना
वो वहां से आ नहीं सकती है, छू नहीं सकती है उसको। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे ऐसे अपने अनंत गुणों की इतनी बर्छा कर दो, हाँ, अनंत गुणों की इतनी बर्छा कर दो कि पर की ताकत नहीं है कि वो मेरे को छूने के लिए आए। कौरव सेना है वो पर, और ये पांडव सेना है। उदाहरण की तौर से बात करता हूं मैं भैया, पकड़ना बात को, इतनी बर्छा कर दो अपने अनंत गुणों को, अपने अनंत धर्मों को, अपनी अनंत वस्तु को इतनी बर्छा कर दो कि वो टच ना करे, पर द्रव्य मुझे टच ना करे। आई बात समझ में? अपने श्रेणिक महाराज है ना, अभी प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, जो उदाहरण के ऊपर उदाहरण आ रहे हैं। अभी तो नरक में है, 84,000 वर्ष का मैक्सिमम आयुष है, 84,000 वर्ष। उसके बाद भरत क्षेत्र में जन्म लेंगे। अभी तो वही नरक भूमि के हिसाब से ही उनका वो सब चल रहा है, सब क्रियाएं, लेकिन वो 6 महीना रहेगा श्रेणिक महाराज का जीव का, वो नरक गति में 6 महीना रहेगा। तो 6 महीने में उनके आजू बाजू दीवार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऐसे कोई भी जीव उनको टच नहीं कर सकता। ऐसी अपने आत्मा के आजू बाजू अपने अनंत गुणों की, अपने अनंत गुणों की पर्याय की इतनी मजबूत दीवार बना लो कि पर मुझे छू ना सके। क्या कहा? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कोई छू ना सके मुझे। इतनी, अरे ये माता, ये पिता, ये 4 गति के दुख, ये 4 गति, अरे मैं कौन सी गति में चला जाऊंगा, मेरा क्या होएगा, मैं नरक गति में जाऊंगा कि निगोद में चला जाऊंगा? अरे कुछ नहीं, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, अनंत गुणों वाला हूं, अचल हूं, ध्रुव हूं, अनुपम हूं। अरे अपने गुणों की बाउंड्री ऐसी बना दो कि वो कोई परद्रव्य, कोई पर पर्याय, पर परिणामन मुझे छूने की कोशिश ना करे। हम लोग नहीं वॉचमैन रख देते हैं, वॉचमैन बन जाओ, वॉचमैन बन जाओ अपने परिणामों के, कर्ता मत बनो। वॉचमैन बन जाओगे, काम हो जाएगा। कर्ता बनोगे तो काम नहीं होएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अरे कर्ता बुद्धि निकालो, बहुत काम हो जाएगा। मेरे को ये 4 गति में, उसने ये गति में, इसने ये किया था ना, मैं उसको देख लूंगा, इसने वो किया था, मैं उसको देख लूंगा। अरे भाई काय को निदान कर रहा है? ये तेरे को, तू कुछ करने वाला नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है। निदान बांधते रहता है, निदान बांधते रहता है। पारसनाथ, भगवान के मुनिराज पारसनाथ ने यदि जो थोड़ा भी ऐसा किया होगा, ऐसा आंख खोल के भी देखा होगा ना, ऐसा करके, वो संवर कमट का जीव को ऐसा भाग जाता क्या, वहां का वहां उसका भस्म हो जाता। अरे पारसनाथ मुनिराज को तो न राग था न द्वेष, क्योंकि तन से जिसका ऐक्य नहीं हो। ये जो है ना आहारक, आहार वर्गना से बना हुआ ये चमड़ा, ये बारदान, वो इससे मेरा ऐक्य नहीं है, तो बाहर की सब चीजों से मेरा क्या ऐक्य है? पकड़ना बात को भैया, पकड़ोगे तो ही तुम पाओगे, बाकी पाना मुश्किल है। अचल, पर में मैं जाने वाला नहीं हूं, पर मेरे में प्रवेश करने वाला नहीं है। ऐसी बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। कल तक अपनी ये सब बातें हुई थी, आज भावार्थ में प्रवेश करना है। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ के भावार्थ में प्रवेश करूंगा। देखो क्या है कि परमार्थ से वह आत्मा कैसा है? अनंतानंत दी शक्ति वाला। अरे अपनी शक्तियों इतनी खड़ी कर दो, अपनी फौज इतनी खड़ी कर दो, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, सुख शक्ति, ऐश्वर्य, जो भी है, जो भी अनंत शक्तियों का भंडार, अपने सामने फौज खड़ा कर दो। बाहर का चीज आने, क्योंकि तुझे तेरा वैभव देखने के लिए समय नहीं बचेगा कि दूसरे का वैभव देखूं मैं। खुद का वैभव देखने के लिए पकड़ में आई बात। एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा ऐसा कहा था ना, क्योंकि मेरा आत्मा में इतने अनंत गुण है
उसके लिए 414 गाथा लिख दी, और एक 4 नंबर की गाथा, एक वो काम भोग बंधन निगथा, एक ही गाथा ऐसी है। इतना वैभव है मेरे आत्मा के अंदर। आश्रव की बात करते हैं, आश्रव के छक्के छूट जाते हैं। आश्रव की बात में, आश्रव की बात नहीं है, आत्मा की बात है। पुण्य पाप में, पुण्य पाप की बात नहीं है, कैसे पुण्य करो, कैसे पाप करो, कैसे पाप हो रहे हैं, ये वो बात नहीं है पुण्य पाप अधिकार में। अरे पुण्य और पाप दोनों से तू रहित भगवान आत्मा है, वो बात है। पकड़ना बात तो भैया, बहुत सारी चीजें आ गई है। अनंतानंद जिद्दी शक्ति वाला हूं और अचल हूं मैं, वो बात हुई थी। आगे भावार्थ पढ़ता हूं मैं, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, क्योंकि आगे बढ़ा ही नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, तो एक थोड़ा भावार्थ पढ़ लेता हूं मैं। भावार्थ वही बात है, फिर भी भावार्थ पढ़ लेते हैं। देखो, अज्ञानी जीव जीन, जीन यानी कि जो नर नारकादि पर्याय को धारण करता है, क्या है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो तुझे फल मिलता है। तो ये उंगली हिलती नहीं है ना, ये उंगली को लग गया, बरोबर है। मानो कि बस में जा रहे हैं हम लोग, 35 लोग हैं बस में, और एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर बच गया, ड्राइवर को कुछ आगे बैठा तो ड्राइवर बच गया। 35 लोगों में से 10 लोग तो मर गए, 10 लोग मर गए, 10 लोग को घायल हो गए, 5 लोग को कुछ भी नहीं हुआ। तो जिसको जिसको जो होता है वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। कर्म में तू छेड़छाड़ी मत करना भैया, कर्म में छेड़छाड़ी करने के लिए जाएगा तो और कर्म बंधेंगे, याद रखना ये चीज, सिद्धांत है, पलाके है सब पलाके। कर्म में तू छेड़छाड़ी कर, मैं उसको ये करूं, उसको वे करूं, उसका ऐसा कर लूं, ऐसी भावना से नए कर्म बंधेंगे, कर्म छूटेंगे नहीं। क्या कहते, देखो बात इतना रहस्य भरे हुए हैं, इतने अंदर इतनी बात भरी है कि वो एक लाइन पढ़ते पढ़ते अपने को इसका विश्लेषण करने को मन हो रहा है। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि अनादि की भूल है भैया, ये अनादि की भूल ऐसे कैसे छूटेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत। देखो क्या कहते हैं, अज्ञानी जीव जिन नर नारकादि पर्यायों को धारण करता है, उन पर्यायों रूप अपने को मानता है। जीव वास्तव में उन पर्यायों रूप नहीं है। क्या कहा, जीव वास्तव में उन पर्याय रूप नहीं है। जीव कभी मनुष्य नहीं होता, जीव कभी कुत्ता नहीं होता, जीव कभी बिल्ली नहीं होता, जीव तो जीव रहता है। ये देखने की ताकत केड़ोनी चाहिए भैया, ये देखने की ताकत केड़ोनी चाहिए। तुमको आनंद आएगा, तुमको उसमें कुत्ता नहीं दिखेगा, तुमको उसमें भगवान दिखेगा, आत्मा दिखेगा, जीव दिखेगा। जीवन दर क्या देखा, कुत्ते को जीव देखा, आत्मा देखा, उसमें भगवान आत्मा विराजमान है, वो देखा। हम लोग क्या देखते हैं, अरे ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, उसको थोड़ी आएगा और डंडी मारेंगे हम, भगा देंगे। देखने की, अरे अपनी देखने की नजरिया बदल दो, देखने का नजरिया बदल दो, बहुत आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा कि तुम पी नहीं सकते हो, इतना आनंद आएगा। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, जीव वास्तव में उन पर्याय रूप नहीं है, किंतु वह स्वानुभव गम्य, शाश्वत और अनंतानंद ज्ञानमय वीर्यमय है। मुक्त अवस्था में, मोक्ष में उसकी स्थिति अचल है। वहां से, अरे अचल अंदर पड़ी है तो वो अचल पर्याय में प्रकट होती है। अचल अंदर पड़ी है तो अचलपना प्रकट होता है, बाकी ऐसे कहां से होता है भैया। उसकी स्थिति अचल है, वहां से मुक्ति से उसका कभी भी पतन नहीं होता, अर्थात जीव मुक्त होने के पश्चात फिर कभी भी संसार में नहीं आता। योग और सांख्य मत वालों की मान्यता से भिन्न है। ये पैराग्राफ लिया है हम, कल विशेष स्पष्टीकरण है, उसकी बात कल प्रारंभ करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर समय में तू मैं करता सीख जाओ। बहुत वेद विज्ञान ही महान है, और वेद विज्ञान ही मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे।
सहजानंदी शुद्ध